हे गाइस, माय नेम इज़ महेंद्र एंड वेलकम बैक टू ई प्लैनेट। आज के इस वीडियो में हम करेंगे यूजीसी नेट का पेपर जो कि रिसेंटली हुआ था 2023 में, 1 मार्च 2023 को। और हम करने वाले हैं पेपर वन का क्वेश्चन। ठीक है, पेपर वन में हम डीआई करेंगे। सबसे पहले डीआई में जो क्वेश्चन पूछा गया था शिफ्ट 2 में, उसका पहला क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया था उसका मैंने यहाँ पर रखा हुआ है स्क्रीनशॉट। तो देखिए, आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि द फॉलोइंग टेबल 1 एंड टेबल 2 शो द ब्रेकअप ऑफ 4170 वैकेंट पोस्ट। ठीक है, तो 4170 खाली पोस्ट हैं इन 6 बैंक्स ए टू एफ। तो ए से लेकर एफ तक हमारे पास जो ये बैंक है, ए बी सी डी ई एफ, इसमें वैकेंट पोस्ट कितनी है? 800, 940, 600, 820, 450 और 560। इसका सम आप करेंगे तो सम आएगा 4170। इतना इसका सम आएगा। ठीक है, अब आगे वो बोल रहा है कि हाँ, तो आगे उसने कहा है कि एंड द परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ पर्सनल इन 6 डिफरेंट कैडर्स इन बैंक। कैडर्स क्या होते हैं? जो ग्रुप्स होता है पीपल का, लोगों का, जो कि किसी जगह पर्सनल जगह पे काम करते हैं, प्रोफेशनल जगह पे, तो उसे बोलते हैं कैडर्स। तो वाइज परसेंटेज, कैडर वाइज परसेंटेज ब्रेकअप ऑफ पोस्ट्स, तो आईटीओ में जो है वो है 11%। आईटीओ का मतलब है आईटी ऑफिसर्स। ठीक है, और एएफओ का मतलब है यहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर्स। इस तरह से लॉ ऑफिसर, फाइनेंस एग्जीक्यूटिव, ये इस तरह का है। ठीक है, पूरा का पूरा इसमें इतना परसेंटेज डिवीजन है। तो आईटीओ में 11%, एएफओ में 35%, एलओ में 10%, एफई में 26%, टीओ में 8% और पीओ में 10% का डिवीजन है। और ये जो डिवीजन है सब बैंकों के लिए सेम है। किस तरह से सेम है? क्योंकि जैसे ऊपर उसने बोला है ए वाला, ए का मतलब है जैसे 800 है ना, तो ए के लिए आईटीओ का डिवीजन है 11%। आईटीओ का डिवीजन है 11%। ठीक उसी तरह बी में कितना है? 940। इसके लिए भी आईटीओ का डिवीजन है। आईटीओ का जो डिवीजन माना जाएगा वो होगा 11%। ठीक है, तो ये डिवीजन जो है सेम है, क्योंकि यहाँ देखो तीसरी लाइन में लिखा है अज्यूम दैट दीज परसेंटेज आर द सेम फॉर ऑल द 6 बैंक्स। तो ये जो परसेंटेज का डिवीजन है आईटीओ में 11% है ना रिक्वायरमेंट का, वो सभी बैंक्स में सेम है। आगे वो बोल रहा है कि आंसर द क्वेश्चंस, तो हमें इसके बाद क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो चलिए अब हम चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, और पहले क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है, बैंक ए एंड सी रिक्रूटेड ITOS एज पर गिवन रिक्वायरमेंट। आफ्टर फ्यू डेज सम ऑफ द न्यू एम्प्लॉयड ITOS लेफ्ट बैंक ए एंड जॉइन बैंक सी। ठीक है, तो बैंक और ए ने रिक्रूट किए ITOS से कुछ रिक्वायरमेंट, कुछ ये कैडरे ज्वाइन यहाँ रिक्रूट किए, और कुछ समय बाद क्या हुआ, कुछ एम्प्लॉयड ने छोड़ दिया, बैंक ए को छोड़ दिया और बैंक सी को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, तो द नंबर ऑफ न्यू रिक्रूट ऑफ ITOS इन बैंक ए एंड बैंक सी हैव नाउ बिकम इक्वल। ठीक है, अब ए और सी इनके छोड़ के सी को ज्वाइन करने के बाद क्या हुआ कि ए और सी में जो जो एम्प्लॉयड हैं वो इक्वल हो गई। तो द परसेंटेज ऑफ न्यू रिक्रूट्स हु लेफ्ट बैंक ए, तो बैंक ए में कितने ने छोड़ दिया, कितने परसेंटेज ने छोड़ दिया, उसके बारे में बताना है। तो अब इसे कैसे करेंगे, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे ए में कितने परसेंट है। देखिए ए में हमारे पास है, एक आ गया 800। तो 800 में से मल्टीप्लाई करेंगे आईटीओ का परसेंटेज। आईटीओ का परसेंटेज है यहाँ 11%। ठीक है, 800 मल्टीप्लाई 11/100। ठीक है, तो इसे हम इसे काट लीजिए 8 बार, तो आ गया हमारे पास 88। ठीक है, इतना इतना रिक्रूट हुआ ए से। अब आता है हमारी बारी सी का। तो सी से हमारे पास है, सी का डेटा है 600। तो 600 मल्टीप्लाई अगेन 11। ठीक है, आईटीओ का 11 और अपॉन 100, तो ये 6 टाइम ये भी कैंसिल हुआ, तो यहाँ आया 66। ठीक है, 88 और 66। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है? इन दोनों का डिफरेंस है 88 और 66 का डिफरेंस आ गया हमारे पास 88 माइनस 66, 22। ठीक है, अब वो कह रहा है कि जो होता है ना हैव नाउ बिकम इक्वल, तो ये इक्वल हो जाता है। तो इक्वल होने के बाद एक साइड ए में भी आ जाएगा हमारे पास 11 और सी में भी आ जाएगा हमारे पास 11। इस तरह से 11 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। अब ए से छोड़ा, ए से 11% लोगों ने छोड़ दिया, तो हमें निकालना है कि ए का कितना परसेंट 11 हुआ। दरअसल इस तरह से निकालना है इसको कि ए का कितना परसेंट 11 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे इसको, इसको इरेज करते हैं। तो ए इक्वल टू
सबसे पहले हमारे पास होगा 88 मल्टीप्लाई परसेंटेज अपॉन 100 इक्वल टू कितना 11। ठीक, तो अब हम 100 को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो आ जाएगा हमारे पास 1100 अपॉन 88। 1100 अपॉन 88 को अगर हम कट करते हैं तो हमारे पास आंसर होता है 12.5% इसका आंसर। तो 12.5% यानी कि 1 वाला, फर्स्ट वाला इसका सही आंसर है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि बाय व्हाट परसेंट इज द नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ LOS मोर ऑब्लिक लेस इन CEF टेकन टुगेदर देन इन ABD टेकन टुगेदर। ठीक है, तो ये मोर या लेस भी पूछ रहा है CEF में, किससे कंपेयर करना है इसका, A B एंड D से कंपेयर करना है और हमें लेना है LOS वाला। LOS का पार्ट कितना हमारे पास, देखिए LOS वाला ये वाला पार्ट है वो है 10%। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम CEF के लिए करते हैं। तो CENF, ओके, तो CEF में हम सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर ए में सी में हमारे पास है 600। ठीक है, 600। ई का है हमारे पास 450, ओके, एंड देन एफ का हमारे पास 560। इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड करके कितना आ रहा है 6 5 11, 6 4 10 11, 11 और 5 कितना हो गया हमारे पास 16। तो 16 10, तो ये हमारा CEF का है। अब नाउ हमें ABD, A B एंड D, तो इसे ऐड कर लीजिए। ए का है 800, बी है 940 और डी है हमारे पास 820। ओके, तो 0 6 8 8 16 और ये हो गया 25, तो 2560 इतना हमारे पास आया। तो देखिए अब ये मोर है लेस है, देखिए CF में इससे CF का इससे करना है तो ऑब्वियसली ये लेस है। ठीक है, CF वाला पार्ट क्या है, लेस, तो आंसर हमारे पास लेस में आएगा, यानी कि बी और डी वाला पार्ट सही हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसे अब हम आगे सॉल्व करते हैं। लेस तो हमें पता चल गया है। हाँ, सो अब क्या करना है हमें, अब हमें ये पता करना है कि 2560 और 1610 का इसका 10%। तो ऑब्वियसली इसका 10% कितना आएगा, क्योंकि ये हमारे पास एलो का 10% था, तो ये 256 होगा 10%, और इसका 10% कितना होगा, इसका 10% होगा 161 इतना होगा। ठीक है, तो अब हम इससे इसको माइनस करेंगे, तो 256 माइनस 161 अपॉन अपॉन में हम इसको बड़ी वाली यूनिट लिखेंगे 256, क्योंकि हमें पता करना है कि कितना कम है ना। तो ये 256 161 ये कितना परसेंटेज इससे कम है ये पता करना है हमें। 161 कितना परसेंटेज कम है ये पता करना है, तो मल्टीप्लाई 100 कर लेंगे। तो अब ऑब्वियसली इसको माइनस करके कितना आ रहा है, ये हो गया 5 और ये हो गया 9 है ना। तो 16 9 और कितना 25 होता है, तो यहाँ आ गया 256 मल्टीप्लाई 100। तो इससे सॉल्व करके कितना आएगा, हाँ, तो इसे सॉल्व करके जो आंसर है वो आता है 37.1। ठीक है, तो यहाँ मैंने कैलकुलेटर का यूज़ कर लिया है, आप भी कैलकुलेटर का यूज़ कर लीजिएगा, कैलकुलेट कर सकते हैं आप यहाँ। तो लेस बाय 37.11% ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा रेशियो का क्वेश्चन है। ये थोड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम इन क्वेश्चंस में थोड़ा अटक जाते हैं, तो उस समय आप इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें। अगर नहीं बन रहा है तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, और जब आप वापस इसे करते हैं तो देखिएगा कि अचानक आपको ये क्वेश्चन आ गया। इस तरह क्वेश्चन अचानक से कभी अगर अटक जाते हैं तो अचानक से ये सॉल्व हो जाता है। तो देखिए क्वेश्चन है हमारे पास, द रेशियो ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ AFO इन C and E टेकन टुगेदर विद दैट ऑफ D and F टेकन टुगेदर इज। तो हमें रेशियो फाइंड करना है इसमें। तो देखिए C और E में हमें फाइंड करना है, C और E में। तो C हमारे पास क्या है 600, E के कितना है 450। तो सबसे पहले तो इसे ऐड कर लेते हैं 600 and 450। ठीक है, तो ऐड करके कितना आया 1050। ऑब्वियसली ये हमारे पास डेटा किसका है, C और E का। ठीक है, और ऐसा ही इसने बोला है D और F का। D है 820 और 560। ठीक है, D और F है हमारे पास, थोड़ा साफ साफ लिखता हूँ, तो D और F कितना है, D F 820 और F है हमारे पास 560। ओके, तो इसे ऐड करके कितना आया 1380। अब हमें क्या करना है, इनको रेशियो में कन्वर्ट करना है। तो रेशियो कैसे करेंगे हम इसका, 1050 रेशियो 1380 है ना। ऑब्वियसली तो इस तरह से करेंगे। तो इसे आप डायरेक्ट जो अब ये आंसर के अकॉर्डिंग जितना है आंसर है इसके अकॉर्डिंग आप इसे 30 से डिवाइड कर लीजिए। 30 से डिवाइड करके ये जो आता है ये आता है 35, और 30 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आता है 46। ठीक है, तो हमें आंसर मिल जाता है ऑप्शन नंबर डी। तो फिर से इसका आंसर कितना है, थर्ड वाले का भी आंसर है ऑप्शन डी इसका सही आंसर है।
तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ में हमें दिया है कि बैंक्स डीएनएफ हायर्ड 15% मोर पीओएस देन देयर रिक्वायरमेंट। तो डी में हमारे पास डेटा है वो है 820, एफ में हमारे पास डेटा है 560 का। तो इनका 15% निकालते हैं। तो देखिए 820 का 15% निकालता हूँ सबसे पहले। तो कैसे निकालेंगे 15%? सबसे पहले 10% लिख लीजिए। 10% हो गया हमारे पास 820, ठीक है। 10% का जो डेटा आ गया 820, 820 का 10% हो गया हमारे पास 82। तो 82 लिख लेते हैं। तो 10% हो गया हमारे पास 82, और इसका 5% हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि 10% 5% जोड़ेंगे तो 15% हो जाएगा ना। तो इसका हो जाएगा 5%, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, तो इसे ऐड कर लेते हैं 3। तो 123 इसका 15% है। तो टोटल 15% आ गया हमारे पास 123। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ 123 इसका 15%। इसी तरह से अगर आप इसका 15% करते हैं एफ वाले का 560 का, तो 560 का 15% आपको कितना मिलता है? देखिए 560 का 15% आता है हमारे पास। पहले 10% 56 हो गया, और उसके बाद इसका 5% कर लीजिए, 2 2 4, और इसको 8 बार कर लीजिए, ठीक है। तो ये हो गया 84। कितना आ गया? 84। ये डेटा जो मैंने निकाल दिया, एक का डी का, ये डी का 15% है, और ये एफ का 15% है, ठीक है। तो यहाँ आप डी लिख लीजिए, यहाँ एफ लिख लीजिए। अब उसके बाद आगे बोल रहा है द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द स्टाफ इन बोथ डी एंड एफ वॉज ब्रॉट डाउन टू द ओरिजिनल स्ट्रेंथ, ठीक है। तो ओरिजिनल स्ट्रेंथ पे ला जाता है। ओरिजिनल स्ट्रेंथ कितनी है पीओएस की? ओरिजिनल स्ट्रेंथ यहाँ दे रखिए पीओ की, कितनी दे रखी? 10, 10 दी हुई है, ठीक है। तो चलिए डी का 10 भी निकाल लीजिए। डी का 10%, 820 का 10% कितना होता है? ऑब्वियसली 820 का 10% हुआ हमारे पास 82, ठीक है। और एफ में इसी तरह 560 का 10% कितना हुआ? 560 का 10% हुआ हमारे पास 56, ठीक है। आगे वो बोल रहा है बाय व्हाट परसेंट इज द रिट्रेसमेंट लेस और मोर इन बैंक डी एंड बैंक एफ, ठीक है। तो डी और एफ में, तो डी देन इन बैंक एफ, ठीक है। तो डी में देखिए डी में कितना आ रहा है? डी में 123 और 82, 123 माइनस 82। तो ये कितना घटा, कितना घटा? तो रिट्रांसमेंट मतलब क्या होता है? कितनी ही कटौती हो गई देखिए। तो यहाँ हो गया 1, और यहाँ हो गया 4, 41। यहाँ 41 ये है हमारा डेटा डी का, और ये है एफ का डेटा। एफ का डेटा 84 माइनस 56। तो 84 माइनस 56 कितना हो गया? 28। तो यहाँ आ गया 28 का। तो देखिए किस में ज़्यादा है? डी में ज़्यादा है। तो और ये एफ किस में? 28। तो आंसर किस में आएगा? आंसर मोर में आएगा, ठीक है। तो डी वाला हमारे पास होगा 41। तो चलिए आप इसको करते हैं। इसको में हम 41 में से 28 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा? 48 में से 28 माइनस 41 में से 28 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 13, ठीक है। 13 आएगा। तो चलिए इसको हम सबसे पहले क्या करेंगे? 13 लिख लेंगे, और 13 मल्टीप्लाई 100 अपॉन, नीचे कितना लिखेंगे? 28। नीचे 28 था ना, क्योंकि 41 में से जो हमने माइनस किया 28 को, तो इसे अब माइनस करके कितना आएगा? 1300 अपॉन 28। तो ऑब्वियसली इसका आंसर आ जाएगा 46.4%। तो लेस वाला उसको लिखते हैं। तो लेस कितना? 28 था ना नीचे, तो 28 करेंगे, तो इससे इसको डिवाइड करेंगे तो 46.4% आएगा। तो इसका मतलब हो गया, इसका ऑप्शन कौन सा हो गया? 46.4 मोर इन बैंक डी। कौन सा? ये वाला ना, हाँ, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। 46.4 मोर इन बैंक डी। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। चलिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए अब करते हैं लास्ट क्वेश्चन को। लास्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि इन बैंक ई हाउ मेनी मोर टीओएस शुड बी एम्प्लॉयड देन द रिक्वायर्ड नंबर सो दैट द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ टीओ टू दैट नंबर ऑफ एफईज बिकम्स 2:3। तो पूछ रहे हैं कि बैंक ई में हमें रिक्वायर्ड नंबर से कितने ज़्यादा एम्प्लॉय को रिक्वायर करना चाहिए ताकि टीओएस और एफई का जो रेशियो है वो 2:3 हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है यहाँ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? टीओए में देखेंगे कि कितने हमारे पास परसेंटेज हैं, वो है 8%, ठीक है। और ऐसे ही एफ में कितने परसेंट है? 26%। और हमारे पास ई का जो डेटा है, ई का डेटा हमारे पास 450। तो इनका इनका परसेंटेज निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम 450 का कितना निकाल लेंगे? 8% निकाल लेते हैं, ठीक है। 8% किसके लिए? टीओ की तरफ से। तो 8% हमारे पास जो आएगा वो होता है 36। इसी तरह से 450 का हम निकालेंगे 26%। 26% का मतलब क्या? 26 इसमें एफ ई वाले में है, तो ये आएगा 117, 117, ठीक है। तो अब हम क्या करना है कि 36 को 36 प्लस एक्स करेंगे, जितना हम ऐड करेंगे उसमें कितने इंप्लॉयर ज़्यादा होने चाहिए, अपॉन 117 करेंगे,
ठीक है, और इसका रेशियो लिख लेंगे, रेशियो यानी कि 2:3 जितना हमको चाहिए। ठीक है, तो इसे सबसे पहले इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, 36 + x और बाहर मल्टीप्लाई करेंगे 3 और ये लिखेंगे 2 × 117। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है देखिए, तो 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आ जाएगा, प्लस 3x से मल्टीप्लाई होगा 3x, तो यहाँ अब इसको करके आएगा 234। तो 3x इक्वल टू हो गया 234 - 108। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे पास 126, x इक्वल टू आ गया 126/3, x आ गया हमारे पास 42। 42 का मतलब है हमारे पास ऑप्शन 1। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका सही है। तो दोस्तों इसी तरह की DI पूछी जाती है UGC नेट में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो दोस्तों इसी के साथ आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।